मार दूसरे से भी मार खिलवाया, और जितना हमको पूरे बदल से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ कहा, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़, मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो, जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था, की तरफ बाल लग के हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सर, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा, हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी। हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको, तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख करके हमको तो क्या सब बोला, क्या बोला? और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर हमको। रोइए मत, रोइए मत, आराम से आपका हौसला रखिए, हौसला रखिए। डिटेल बताइए, क्या क्या बयान किया, वो क्या वो बोला। और उसके बाद डीएसपी साहब किए, और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको सर, हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। डरिए नहीं, बोलिए। डरिए, हम लोग हैं। न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर ना। तरह जो आपके साथ सब आवाम, सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके क्या देखिए। क्या जुमला पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को, आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया, और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से, कोई पुलिस वाला, कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही बोल भी हो ना रे, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर, हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की न हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना, कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन हमके मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा, पानी पीने के लिए आया। हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया, और पता नहीं हम उसका, अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का, जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर। हम परेशान थे। अब जो हमारे भाई साहब आए हैं नहीं, चूँकि हम तो रात के खाए हुए थे, हमको चूँकि भूख, और हमको तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा था। और जब मेरे आँख से आंसू जो वो मेरे आँख से आंसू जो नहीं निकल रहा था ना, अभी तो मैं खूब रोया हूँ आपको देख करके। आप लोग मसीहा हैं, मसीहा को देख करके आँख से आंसू झलक पड़ा है। वरना हम उस दिन कसम अल्लाह मेरे आँख से एक कतरा आंसू नहीं निकला। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जालिम के आगे मेरे आँख से आंसू नहीं निकला। मैं जब नहीं रोया तो कहा तुम कैसा पत्थर दिल इंसान हो, इतना मार खाते हो लेकिन तेरे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। और उसके बाद मेरा भाई खिड़की से समोसा बढ़ाया, 1 बोतल पानी बढ़ाया। मैं शाम को खाया, रात का लेके गया तो हमको यह जवाब मिला अंदर से, पहले तुम खुद खा लो, बाद में आना तुम। मैं उसको जवाब दिया, सर मैं खा करके आया हूँ, उनको खिलाना। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमको अंदर जाने दिया, फिर इनको समोसा दिया। नंबर के लिए सर्च कीजिए, किसको नंबर दिया आप? तो मैं मोबाइल जो नंबर सर लिखाया था वो
जो भांजा का नंबर मुझे याद था, भांजा का नंबर में लिखाया, जो कि मैं सोचा कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो मैं मार भी खाया हूं तो घर की इज्जत, अपना चूंकि चोट इतना लगा था ना सर कि मैं सोचा कि लगता मैं इसे पत्थर की तरह बना हुआ था। काला हो गया सर। ये काला हो गया, पूरा काला पत्थर, मैं एक कैदी था, दो वो डंडा टूट गया। एक कैदी को मैं कहा भी कि हाँ एकदम शॉर्ट में कर दिया जो असल बात है। और एक कैदी को मैं कहा भी कि इसमें कैसे ठीक होगा, तो उन लोगों ने मशवरा दिया ठीक हो जाएगा सर। उसके बाद मैं पानी की बात में कह दिया, और उसके बाद फिर जब ये हमको समोसा खिलाए और सब लाने और ले जाने की बात हुई, तो हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँ तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। बोलते हैं तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद फिर एक अपने आप में बेबस हो गया था, टेंशन में थे। लिखाएगा वो लिख दूंगा। मैं लिखा ग्राम पोस्ट कटैया, थाना बेनीपट्टी का अस्थाई निवासी हूँ। मैं अपने ममेरे भाई मोहम्मद हैदर अली, पिता मोहम्मद नईम के साथ सुरक्षित जा रहा हूँ। मैं तो चूँकि हमको तो चूँकि जो कहेंगे वही करेंगे, हमको तो जाना है। और सर मैं वहाँ से निकला, पानी सर के दिए घबराइए नहीं, आराम से बोलिए। पूरी बयान जनता दिए ना। आपके साथ है। आपका बात सुनने सर वाले किन किन लोग को सस्पेंड किया है? पांच आदमी को सर, दो जमादार और दो जी हाँ रंजीत नाम का, रंजीत नाम का ही तो बेसिक कहता था कि ग्रैंडफादर बोलो। और रंजीत दाढ़ी पकड़ के, ये मौलवी की, मैं सिर्फ मौलवी हूँ, इसी वजह से मैं समझ अपने आप में समझ रहा था कि आज मैं मौलवी नहीं होता तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती। मज आपको छोड़ा, आपके छोड़ने के बाद भी कुछ बोला, और भी आपको गाली या गलत जुमला कुछ बोला? वो छोड़ने के समय सर, वो हम चूँकि हमसे सिर्फ लिखवाया और लिखवाने के बाद और मैं सर को बताया तो कि अपने हिसाब से लिखा होगा, इनसे दस्तखत कर दिया। हमसे लिखवाया वो लिखवाने के समय डीएसपी था मुकेश एक डीएसपी कितने देर में गया आपको पिटवाने के बाद? हाँ जी, वो पिटवा दिया। पिटवाने के बाद फिर वो शाम को जब आए ना, है नी, तो हम तो समझे कि लगता है कि अब आए, एक दो मर तो आए भी, है नी, तो लेकिन हम समझे कि शायद लगता है कि अब छोड़ देंगे हमको, लेकिन हम अब कैसे छूटे तो हमारे भैया को पता हो। यहाँ हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि देखो किस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति पर हमला हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि उनके बिहार में प्रशासन का क्या स्थिति हो चुका है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लोग हैं और पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। और आगे ये घटना ना हो, उसलिए हम सभी पुलिस प्रशासन के लोग से, डीजीपी देख रहे हो
या एसपी देख रहे हो, मुख्यमंत्री तो अचेतावस्था में, होश में नहीं है। जो डीके बॉस दिखाएंगे, जो डीके बॉस बताएंगे, उतना ही जो है मुख्यमंत्री को पता चलेगा। जो डीके बॉस है वो असल में सुपर सीएम है। ऐसे ही लोगों का पैसा ले लेकर के बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का ये लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। अगर हम एसपी साहब सब लोगों से, डीजीपी से, एडीजी से, सब लोगों से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, और जो डीएसपी जो है उसको प्रोविजनल में है, नया नया है, उसको जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए और सज़ा तय होनी चाहिए।